नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर के मीडिया में एक बात जो डिस्कस हो रही है वो ये है कि क्या ट्रंप नए सिरे से नई सफ़बंदी के साथ वापस आए हैं। सदर ट्रंप अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ क्या वो कोई नई हिकमत अमली लेकर आए हैं। उन्होंने लोगों को अपने साथ मिला लिया है और क्या वो अब ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कुन कार्रवाई होगी। और इससे भी अहम ख़बर जो कि मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर अमेरिकी मीडिया में डिस्कस हो रही है, बाकी भी हो रही है, वो ये है कि क्या अरब मुल्क जो हैं, वो अब बिल्कुल अमेरिका के कहने पर आ गए हैं। यानी कि पहले वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे थे, अमेरिका के कहने पर काम नहीं कर रहे थे, जिस तरीक़ा से चाह रहा था, अब वो आ गए हैं। इन सब सवालों के जवाब के साथ मियाँ ताहिर। देखें, एक तो आपने देखा कि जंग हुई, जंग के बाद एक लंबा प्रोसेस चला उसका सफारतकारी का, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान के साथ बाकी इस्लामी मुल्क भी इन्वॉल्व हुए। पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि ये जंग ख़त्म हो जाए और सबकी कोशिश थी और पाकिस्तान ने उसमें लीड किया और बिल-आखिर एमओयू पाकिस्तान साइन करवाने में कामयाब हो गया। 100 रुकावटें आईं, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों ने जो सबसे अहम कोशिश कर सका वो ये कर सका कि अच्छा ये दस्तखत इस्लामाबाद में ना हो। ओके, इस्लामाबाद में नहीं हुए, लेकिन उस एमओयू का नाम इस्लामाबाद एमओयू रखा गया, दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में हो गए। इसके बावजूद दोबारा जंग शुरू हो गई, एमओयू टूट गया। वो तो कह रहे हैं ना टूट गया। ट्रंप के कहने से वैसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ कहता है कि ट्रंप एमओयू टूट गया, दूसरी तरफ कहता है बातचीत अभी जारी हो सकती है और चल सकती है। और फिर ये कि इस दौरान लबनान जो है वो अमेरिका के साथ है, उसकी बात कर रहा है, वो उसकी लाइन एंड लेंथ पे बात कर रहा है, उसी से बात करना चाहता है। इसराइल के साथ भी उसी के ज़रिए बात करना चाहता है, वो ईरान को के साथ नहीं रह के बात करना चाहता। इराक का सदर आज वहाँ पे दौरे पे है और ये 2 मुल्क जो हैं, ये तो ईरान के अलाई समझे जाते थे और कम से कम 2 मुल्क नहीं तो इनके ये इनकी जो टेरिटरीज़ हैं, वो तो ईरान के अलाई हैं, इनके इलाके, लोग। अच्छा, फिर मैंने आपको जैसे बताया पिछले दिनों कि यूएई जो है वो अब मोर अग्रेसिवली आ गया है, ज़्यादा जारे होके आया और अब वो बाकायदा ईरान पे हमले करने शुरू कर दिए उसने। और फिर इधर से सऊदी अरब ने भी जंग शुरू कर दी है, बेशक वो हूसियों के खिलाफ की है, जंग तो शुरू कर दी है, जो कि इस पूरी जंग में सबसे ज़्यादा जो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने वाला वो सऊदी अरब था, जिसकी वजह से जंग अब तक नहीं फैली थी। तो आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है? क्या ये ट्रंप ने कोई चमत्कार कर दिया है? क्या दिखा दिया है इन सब लोगों को कि सारे उसके गिर्द हैं? या फिर ये कि ये सब कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई और कहानी है? तो ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है और स्टोरी ये है कि कुछ मुल्कों ने मिलके, उनमें मैं नाम भी ले देता हूँ, उनमें उर्दन है, उसमें यूएई है, उसमें कुवैत है, उसमें बहरैन है। इन्होंने तो ज़रूर अमेरिका के सदर ट्रंप की लालची तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उसको उन्होंने हड्डी डाल दी है। और आपने उसकी वाज़ेह मिसाल आज का उसका ट्वीट है। उसने कहा जी अरब जो हैं वो उनको मैं 20% नहीं लगाऊँगा। ये तो ऐसे बात करता है ना वो, 20% टैक्स लगाऊँगा, अब नहीं लगाऊँगा। इसलिए नहीं लगाऊँगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस इतने छोटे से काम के लिए उन्होंने नहीं कहा आपको कि 20% ना लगाओ तो हम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। इत्तला ये है कि ये जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है, कुछ मुल्कों का, इसमें सऊदी अरब नहीं है, इन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि ठीक है, फिर हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, हम आपके अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। जो सरमाया ये तवक्को कर रहा था सदर ट्रंप आते ही, और जो इसने फिर मिडल ईस्ट का दौरा भी किया था, वो उसको नहीं मिल सका था, तो वो उन्होंने कहा कि हम आप देंगे, शर्त ये है कि आप ईरान के साथ निपट लें। बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा है कि ईरान को आप निपटें, ईरान को आप
संभालें उसको, मतलब ये है कि उसको हम, उसका जो खतरा है हमारे सर से टालें, खत्म करें, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक तो अपने नौयत की एक मुतालबा भी बहुत बड़ा है। सवाल यहां पे एक ये है फौरी तौर पे कि क्या अमेरिका ईरान को खत्म कर सकता है, और क्या अरबों ने ये सब कुछ सोच समझ के ये उसको ऑफर दी है कि ये खत्म तो कर नहीं सकेगा, चलें इस बहाने टल जाएगा। ये ऐसा है भी है, ये नहीं है, ये अभी एक सवाल बाकी है कि इन मुल्कों ने कहा भी है ये नहीं कहा। लेकिन जो अमरीकी जो खबरें देने वाले लोग हैं, जो अंदर से खबरचिए नहीं होते, खबरें निकालते हैं और दरअसल वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि ये 3-4 मुल्क जो हैं इन्होंने कहा है कि हम पैसा लगाने को तैयार हैं, आप ये काम कर लें, आप ये खतरा हमसे टाल दें, फिर हम तो आपको इसीलिए पैसे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें अगर फर्ज करें कि अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, ये ठेका ले लेता है ये वाला, और यहां पे जंग जो है ना वो एक बड़ी जंग शुरू कर देता है, ईरान उतनी ही ज्यादा मुजाहमत आगे से करेगा, और फिर ये जंग जो है ये देरपा होगी और फैलेगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अरबों को भी है, पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, चाइना को भी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यूरोप को है। यूरोप को इसलिए है कि यूरोप का बेशतर कारोबार और मुफ्त का कारोबार यूएई और बाकी मिडिल ईस्ट की इन मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ था। तेल के अलावा हमें तो एक तेल का मसला बनेगा ना सबको, ये तेल महंगा होगा, तेल कम आएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाइयां हो जाएंगी और लोग तंग होंगे और मुल्कों में पता नहीं क्या क्या हालात होंगे, ये तो होगा। लेकिन यूरोप जिसका इन्हसार मुफ्त के माल पे था, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, यूएई से वो मुफ्त तेल उठाता था एक बड़ी मिकदार में, पूरा यूरोप बदमाशी, सिर्फ नेटो दिखा के ये हमारे पास फौजी ताकत है, आपकी हिफाजत करेंगे। अमेरिका भी उठाता था, अमेरिका तो अब भी उठाता रहेगा। यूरोप का हिस्सा माइनस हो गया, जो उनके पोर्ट्स जो थे, फ्री पोर्ट्स जो थी, उनसे जो कमाई आती थी उसका एक हिस्सा यूरोपीय मुल्कों को जाता था, वो माइनस हो जाएगा, हो गया। और फिर यह है कि उनकी मैशत बड़ी हद तक इस मुफ्त के माल के अलावा भी मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। तेल महंगा हो जाएगा, यूरोप का पहले ही कबाड़ा निकला हुआ है, यूरोप को बहुत ज्यादा पहले भी कोई उनके हालात, मुआशी हालात को बहुत अच्छे नहीं थे। आप देख लें एक एक मुल्क को उठा के, तेल महंगा होगा और कबाड़ा होगा, तो नुकसान यूरोप को हो रहा है। और इस जंग का नतीजा जब भी निकलेगा, ये मैं आज अपने तज्जियाती पेशगोई कर रहा हूं, वो ट्रंप की हार की सूरत में निकलेगा। मैंने अमेरिका नहीं कहा, इसलिए कि अमेरिका ये जंग हारना नहीं चाहता। दरअसल अमेरिका हारना नहीं चाहता, और इससे भी पीछे अगर मैं जाऊं तो अमेरिका इस जंग में आना नहीं चाहता था। अमेरिका ट्रंप लेके आया, ट्रंप हारेगा, अमेरिका नहीं हारेगा। अगर अमेरिका को हार होती हुई नजर आई तो फिर वो लिंडसे ग्राहम जैसा कोई किसी का अंजाम हो सकता है। किसका? उसी का जो सामने है, जो जिसकी वजह से हार होगी, उसका अंजाम लिंडसे ग्राहम जैसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं हारना चाहेगा और अमेरिका यहां जीत नहीं सकता। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ईरान को बहुत बड़ी ताकत है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका यहां जंग जीत नहीं सकता, हालात उसका साथ नहीं दे रहे। तो अगर वो हारता है तो दरअसल अमेरिका हार तस्लीम करेगा नहीं करेगा, और रास्ते में आने वाले जो भी बड़ा शख्स होगा उसको हटा दिया जाएगा। तो अब लिंडसे ग्राहम जो अभी सेनेटर कत्ल हुआ है, मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं, एक ही दिन में बीमार हुआ, उसी दिन मर गया, पता ही नहीं चला कैसे मरा है।
ऐसा अंजाम ट्रंप का भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए।